हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का जो हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें उसमें हम अभी डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक और एक्स्ट्रा इनिशिएटिव स्टार्ट किया इसी में। एक्चुअली मैं क्या करता था पहले, जैसे इसमें 170 क्वेश्चन है, इस टोटल चैप्टर में 170 क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक एक करके सॉल्व करवाता था 2 से 3 4 वीडियो में, जो भी हो जाता 170 क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैंने क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं इस टोटल क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो इसमें ऑलमोस्ट जो 60 से 70 क्वेश्चन होंगे ना, वो रिपीटेड होंगे, किसी न किसी का पार्ट होगा। तो हम क्वेश्चन करते वक्त तो सबका करेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जितने भी टॉपिक से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं कभी भी कभी न कभी, उसको मैं क्या करता हूँ A4 साइज में, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, टॉपिक के फॉर्म में। जैसे कोई एक टॉपिक आया, जैसे इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन या फोटोसिंथेसिस, इस सब से क्या क्या क्वेश्चन आया सबको मैंने A4 साइज पेज में लिख लिया। उसके अलावा रूट क्या करता है, कौन सा एक्शन करता है, कैपिलरी एक्शन करता है, क्या क्या करता है, सब पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया। तो सब पे मैंने टॉपिक लिया, क्या क्या पूछा जाता है, और इवन सिर्फ टॉपिक नहीं, पूरा एक्सप्लेन करके लिखा। तो मैंने देखा कि यार 50 क्वेश्चन का मैंने किया तो सिर्फ एक A4 साइज में आ गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतना, ये मैंने एक्चुअली लैपटॉप के ही कैमरे से लिया है, तो ये थोड़ा बहुत बेकार है, ठीक है। तो देखो इतना सस्ते में हो गया इतना। तो मैं सोच रहा था कि हम एक बारी क्या करें, पूरा क्वेश्चन कर ले, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चैप्टर, क्योंकि वो मुझे करना ही होता है, जैसे वो जो मैंने बनाया ना, मुझे वीडियो बनाने से पहले बनाना ही होता है, तो ताकि मैं और बता सकूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, या आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अलावा ये बता सकूँ कौन कौन से किस किस टॉपिक से लिंक है ये सब। तो आप बताओ कि क्या ये सही रहेगा कि बाद में मैं उसका पिक्स सेंड कर दूं, या आप बोलोगे। तो अब खुद सोचो ना, 170 क्वेश्चन, कम से कम 2.5 घंटे का वीडियो होगा, 3 4 वीडियो मिला के। अगर उसको हम 2 A4 साइज पेज में लिख ले, पहली बार तो हमने ये कर लिया, दूसरी बार जब रिवीजन करना है तो हम 2.5 घंटे का रिवीजन नहीं करें, इस 2 A4 साइज पेज जिसका वीडियो 15 मिनट में बना देगा, पिक्स को या पिक्स को आप पढ़े वो भी 15 मिनट में, वीडियो उसको बना दे वो भी 15 मिनट में। तो ये सही रहेगा कि नहीं, आप मुझे बताएं। क्लियर? तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके अलावे हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, राकेश यादव सर, बुक लुसेंट ऑब्जेक्ट बुक। तो एक चीज़ मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है अभी, पता है क्या किया मैं बताता हूँ। हाँ, लुसेंट ऑब्जेक्टिव तो टोटल है, जो जो छोटा मोटा 1 2 वीडियो बचा हुआ उसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, खासकर हिस्टोरिकल सोर्सेस वाला, कुछ मिसलेनियस का टॉपिक बचा वो हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये दोनों अब अलग अलग चैनल पे आएगा, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप जो है ना हमारा, इसको तो हमने ऑलमोस्ट 90 वीडियो हो गया है, इसको भी हमें स्टार्ट करें। पहले मैं सोच रहा था इसको साथ ही करूँ, लेकिन इसको अलग करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है, जो लोग अब ज्वाइन करेंगे, या तो ये भी बुक ज्वाइन कर सकते हो, ये भी बुक ले सकते हो। तो अगर ये दोनों बुक कोई भी अगर सेपरेटली लेते हो तो आपको 500 पड़ेगा, कोई भी सेपरेटली, चाहे ये, क्योंकि ये तो फ्री है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अगर ज्वाइंट लेने पे थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दोनों लेते हो तो 700, ये दोनों और इसमें से कोई एक तो आपको 900, मतलब ये दोनों और इसमें से कोई एक तो 900, ये दोनों और ये दोनों चारों तो 1000। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलिए प्लांट फिजियोलॉजी में पहला टॉपिक है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का क्या मतलब होता है, देखो जब हम ठीक से 2 वर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक्चुअली आपको ठीक से समझना पड़ेगा। एक है ओस्मोसिस, एक है डिफ्यूजन, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। दोनों वर्ड को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, जैसे समझ जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले ओस्मोसिस का मतलब होता है, देखो पहले 2 चीज़ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इतना तो समझो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मतलब ये मान लो शुगर है और ये मान लो वाटर है, तो इसको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो कम होता है। तो ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्वेंट यानी वाटर मूव करता है। लेकिन जब भी हम डिफ्यूजन की बात करते हैं ना, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट मूव करता है, सॉल्यूट मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल, डिफ्यूजन का मतलब सिंपल, आप
शुगर चीनी का मिक्स बनाए हो, ऊपर से और वाटर डालोगे तो यहाँ का शुगर इधर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इधर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्वेंट, तो यानी ऑप्शन डी। मतलब यहाँ पे ऑप्शन देखो ना कितना आसान है, आपको डिफिकल्ट लगेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन तो वाटर वाटर के लिए, तो जैसे ही हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो वाटर ही आएगा ना। ऑस्मोसिस में सस्पेंडेड पार्टिकल तो ही आएगा, क्योंकि ये तो सॉल्यूट की बात कर रहा है ना, सॉल्यूट सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूट डिफ्यूजन होता है, सॉल्वेंट वाटर होता है। तो देखो अब कौन सा सॉल्वेंट, मोर टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, लेस टू मोर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेशन इन प्लांट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेशन। देखो प्लांट के कई सारे प्रोसेस होते हैं प्लांट के, जैसे प्लांट ट्रांसपेरेशन करता है, उसके अलावे रेस्पिरेशन करता है, उसके अलावे फोटोसिंथेसिस करता है। तीनों चीज मेजॉरिटी किससे होती है, लिव्स से होती है, हमें पता है। तो ट्रांसपेरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है, वाटर लॉस होगा। मतलब कि ट्रांसपेरेशन एक्चुअली होता कहाँ से, पहले ही मैं बताता हूँ, ध्यान देना। जितने भी प्लांट के एरियल पार्ट होते हैं ना, ऊपर वाले पार्ट में मेजॉरिटी तो लिव्स होता है। उसके अलावा कोई भी पार्ट होता है ना, वो वहाँ से क्या होता है, पानी क्या होता है, बाहर की तरह निकल जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। समझो ना, ट्रांसपिरेशन। और कुछ चीज़ों और मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पे समझिए ट्रांसपिरेशन के बारे में। हाँ, वन से थोड़ा पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर का लॉस होता है किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, ये तो पता है। और ज़्यादातर वाटर जो निकलता है ना, जो लिप्स में स्टोमेटा नहीं होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा को हम माइन्यूट पोर भी बोलते हैं, वहाँ से ज़्यादा वाटर निकलता है, मैक्सिमम यही से निकलता है। और एक चीज़ आपको पता है, दिन के समय में ज़्यादा निकलेगा भाई, दिन के समय में ज़्यादा निकलेगा, रात के समय नहीं, क्योंकि स्टोमेटा रात के समय में आपको पता है पोर बंद हो जाता है, तो दिन के समय में खुला रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। तो ये क्या है, वाटर लॉस। क्लियर। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है ना। इन सॉइल में क्या होता है, सॉइल के अंदर जो वाटर रेडली अवेलेबल होता है प्लांट रूट के लिए, उसको कौन सा वाटर बोलते हैं भाई। देखो एक होता है एक एक्शन होता है ना जिसमें कैपिलरी बोलते हैं, जिसमें नीचे से वाटर ऊपर जाता है, कैपिलरी वाटर। तो रूट भी तो यही कहता है, रूट जो अपने हेयर होते हैं, जो टैप रूट से ज़्यादा पानी नहीं जाता है, जो उनके हेयर होते हैं ना, वो पानी को चूसते हैं और ये फिर ऊपर जाता है टिश्यू के थ्रू। कौन सा टिश्यू, जाइलम, ठीक है ना। तो ये कौन सा होता है, वाटर होता है कैपिलरी वाटर। क्लियर, कोई दिक्कत है। ग्रेविटेशनल वाटर इसको नहीं बोलते। हाइग्रोस्कोपिक वाटर पता है मेजॉरिटी कहाँ पे होता है, ये होता है इन एटमॉस्फेयर में, समझ में, एटमॉस्फेयर में होता है। नेक्स्ट, ध्यान से देखना, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल एज पाइरुविक एसिड, सेल में, सेल ऑब्वियसली एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट के सेल होते हैं उसमें सेल वॉल भी होते हैं, और जो एनिमल के सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे पाइरुविक एसिड ब्रोकन डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। मतलब पाइरुविक एसिड कहाँ पे ब्रोक डाउन होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में, तो वो जगह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे, सेल के अंदर है। कोई दिक्कत है, सेल के अंदर ही आपको देखो बाकी चीज़ देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट आपको देखेंगे, यहाँ वैक्यूल मेम्ब्रेन देखेंगे। क्लियर, ये सब के सब आपको देखने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ध्यान से देखना। वैसलीन वॉज अप्लाइड टू बोथ सरफेस ऑफ द लिप्स ऑफ ए प्लांट।
मतलब स्लिप्स है उसके दोनों साइड में आपने क्या कर दिया, वैसलीन लगा दिया, तो कौन सा जब प्रोसेस होता है अफेक्ट होगा? देखो सारा का सारा प्रोसेस अफेक्ट होगा। चाहे फोटोसिंथेसिस भी कहाँ होता है, ये इसके जो पोर्स वगैरह होते हैं उसी में ना होता है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह या रेस्पिरेशन सब क्योंकि आपने इसके जो प्लांट के लिव्स के अंदर बहुत सारे पोर होते हैं ना, स्टोमेटा, उसी को बंद कर दिया, तो सबके सब इफेक्ट होंगे ना। तो डी ऑप्शन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, सबके सब इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है ए सेल प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन। ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आपको आया है मैं दिखाता हूँ। एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, और एक नॉर्मल वो भी सेम क्वेश्चन है, और हाँ आगे भी देखो तीनों सेम क्वेश्चन है। अगर सेल को अब सॉल्ट सॉल्यूशन में आप रखते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन में आप रखते हो, तो ये श्रिंक कर जाता है, मतलब पिचक जाता है। ऐसा क्यों? तो क्या होता है क्यों? तो सिंपल समझो, अगर कोई ये है सेल, सेल तो सेल में अगर मान लो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये एक यहाँ एग्जांपल से देख लेते हैं। सॉल्ट में, इस सेल में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 20% और 80% वाटर है। लेकिन सेल के बाहर जो सॉल्ट है कितना, 40% और वाटर है 60%। तो जहाँ पे अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे कम होता है सॉल्यूट का, तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो जो वाटर ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ जाने का कोशिश करता है, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपरटोनिक यानी वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर बाहर आएगा। क्यों भाई? ज़्यादा वाटर है ना, कि खुद समझो ना यार। एक नमक चीनी पानी का सॉल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा मीठा है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्यूट डाला हुआ है, और एक वाटर है जो कम मीठा है। तो आपको नहीं लगता मिलाओगे तो इधर का वाटर इधर आ जाएगा? यही तो यहाँ पे हो रहा है। और आप बाद में देखोगे तो ऐसा मिक्सचर बन जाएगा जो ज़्यादा ना मीठा होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेल के अंदर से वाटर बाहर आ गया, पिचक नहीं जाएगा सेल, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। समझ में ना, हाइपरटोनिक। तो ये दोनों तो हो गया। ये बस उल्टा है कि सेल पिचका नहीं, सेल फूल गया। सेल फूला, इसका मतलब क्या? वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब उल्टा हो रहा है, सेल में पानी जा रहा है भाई, सेल और फैल रहा है और फूल रहा है। समझ में आया ना कि यहीं पे वाटर ज्यादा है। देखो बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर वाटर कम है। तो ज्यादा वाटर जिसमें ज्यादा वाटर रहेगा उधर से किसकी तरफ जाएगा? ज्यादा सॉल्यूट की तरफ। क्लियर? और आइसोटोनिक में बराबर है, ना अंदर ना बाहर कुछ नहीं हो रहा है, या जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आ जा रहा है। समझ में है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज समझिए, हाइपरटोनिक यानी सेल से बाहर की तरफ, हाइपोटोनिक बाहर से सेल की तरफ। सेल से बाहर सेल पिचक रहा है तो सेल श्रिंक कर रहा है, बाहर से सेल की तरफ सेल फूल रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये देखो सारा मैंने यहीं पे बनाया है, यहीं पे हो जाएगा सब, यहीं पे सारा इस पेज पे ही, ठीक है। और एक और चीज, जब वाटर बाहर आता है ना, जैसे वाटर सेल से बाहर आता है, इसको हम एक्सो ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। क्लियर? और एक और चीज, सेल श्रिंक कर लेता है ना, तो उस प्रोसेस को वो जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट लीफ में? देखो बहुत सारे प्लास्टिड्स होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण ग्रीन कलर होता है लीफ का। तो उसमें मैग्नीशियम होते हैं, जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। समझ गए ना, मैग्नीशियम, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन लीफ में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन का मतलब ऊपर जाना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है?
भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सारे के सारे एरियल पार्ट। सारा ट्रांसपिरेशन का मतलब तो हमने देखा सारा के सारा एरियल पार्ट। एरियल पार्ट में मेजोरिटी कौन होता है? लिप्स। तो लिप्स में क्या होता है? स्टोमेटा। छेद छेद नहीं होता, पोर्स। और ये स्टोमेटा कहीं भी हो सकते हैं, एरियल पार्ट में कहीं भी। ड्यूरिंग रेनी सीजन डोर्स मेड अप ऑफ ए वुड स्वेल अप कर जाते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस को बोलते हैं इनविविशन। इसका इनवाइविशन बोलते हैं। इसका एक्चुअली हिंदी होता है अंत शोषण। क्लियर? अंत शोषण इसको बोलते हैं, या निपान इनको बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है कोई सॉलिड के द्वारा ना, तो उसको इनवाइवेशन बोलते हैं। ठीक है। एक्सेसिव सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ्टन कॉज डेथ ऑफ द क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट का डेथ हो जाता है, ऐसा क्यों? मतलब कि अगर बहुत सारा आप क्रॉप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हो तो क्रॉप प्लांट का डेथ हो जाता है। कौन सा कारण है? इसमें है एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के द्वारा, फूड प्रोडक्ट होता है फाइलम के द्वारा, फोलियम के द्वारा। वाटर अवेलेबल इन सॉइल फॉर द रूट ऑफ द प्लांट इज कौन सा होता है? कैपिलरी वाटर। हम लोग ऑलरेडी कर चुके, तो सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं करेंगे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर लो है सॉइल में, मतलब कि पानी ही ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, ध्यान देना मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हाइपोटोनिक में जिधर पानी ज़्यादा है उधर से कम पानी की तरफ जाएगा या नहीं? तो सिंपल समझो यहाँ पे कि नीचे सॉइल में सॉल्यूट कम है, यानी पानी ज़्यादा। तो पानी ज़्यादा है तो यानी से पानी ऊपर जाने का ज़्यादा कोशिश करेगा ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा वाटर ऊपर जा रहा है, ज़्यादा वाटर ऊपर जा रहा है। समझ में आना? प्लांट सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसको रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। ठीक है ना? हाइपरटोनिक। हाइपो में क्या होता है? फूल जाता है। ठीक है। ग्रीन पिगमेंट जो कि प्लांट में होता है, वो जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है सबसिस्टेंस फार्मिंग का? सबसिस्टेंस, देखो सबसिस्टेंस का मतलब बस गुजर बसर करने के लिए, ध्यान देना, बस गुजर बसर हो जाए। और इसके लिए कौन एग्जाम्पल है? देखो ये अगर प्रिमिटिव रहता तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसिस्टेंस के लिए देखो कॉमर्शियल नहीं होता है, एक्सटेंसिव नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं। ये बस एग्जाम्पल है एक सबसिस्टेंस। अपने लिए लोग करता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विल्टिंग ऑफ प्लांट। ध्यान देना, ट्रांसपिरेशन का मतलब है बहुत सारा क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है वाटर, और वाटर निकल के वाटर वेपर बन जा रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? विल्टिंग ऑफ द प्लांट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी ये भी चीज़ लिखा, देखो यहाँ पे लिखा ट्रांसपिरेशन के बारे में 4-5 पॉइंट है। इससे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन बना हुआ है, आपको इससे समझा दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाए तो प्लांट का विल्टिंग हो जाता है, ये बात हमें पता चलना चाहिए। नेक्स्ट है, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ऑब्वियसली सेम है ट्रांसपिरेशन। मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर इन द ट्रांसपिरेशन फॉर्म ऑब्वियसली एस्टोमेटा के थ्रू होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पोर्स होते हैं ना यहाँ पे। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कब होगा भाई? जब, सिंपल समझो ना, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा, या हम बोल सकते हैं ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ह्यूमिडिटी कम होगा, मतलब पानी कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होगी, तो उस समय ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो सकता है। ड्राई एनवायरनमेंट, करेक्ट बोला, बारिश हो ही नहीं रही। लो एटमॉस्फेरिक, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका मतलब हाई टेम्परेचर। क्लियर? हाई टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव, ये करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, इसको वाटर ड्रॉप, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सेम क्वेश्चन पूछा है ना कई बारी। ट्रांसपिरेशन हेल्प किस चीज़ में करता है? ट्रांसपिरेशन हेल्प इन किस चीज़ में हेल्प करता है बताइए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, करेक्ट है। कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलिंग कैसे? जैसे आप प्लांट के नीचे हो ऐसे, तो जैसे यहाँ से एयर, यहाँ से वाटर ट्रांसपिरेशन होगा वाटर का, तो ये थोड़ा इन्वायरमेंट में मिक्स नहीं करेगा, तो ये यहाँ से ठंडा वाटर निकला है तो हमें थोड़ा सा कूलिंग होगा।
क्लियर। ये सेंट ऑफ सैप ये भी होगा, ये कई बार पूछे हुआ डायरेक्टली, बस समझ लीजिए इसमें क्या हो सकता है, ट्रांसपिरेशन होता है, कूलिंग होता है, तो ऑल ऑफ देम। माइन्यूट पोर जो कि सॉफ्ट एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। कितना परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में टोटल कितना वाटर लॉस हो जाता है, ये एक्चुअली लॉस होता है 99%। ट्रांसपिरेशन रेगुलेट करता है, इज रेगुलेटेड बाय मूवमेंट ऑफ, ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा गया है, क्लियर। चलिए, ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन से कैसे अलग होता है, ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन कैसे अलग होता है एक दूसरे से। देखो ये बस समझ लीजिए, ट्रांसपिरेशन एक्चुअली जो प्रोसेस है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल। ट्रांसपिरेशन एगेंस्ट ग्रेविटी होता है, एगेंस्ट ग्रेविटी, लेकिन इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वाटर रखा हुआ है और यहाँ से इवापोरेट हो रहा है, क्लियर। और ये क्या है, ये एक्चुअली ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट वगैरह से निकलता है, ठीक है, इससे कूलिंग होता है। और मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन एक्चुअली मेजोफाइटिक प्लांट में होता है, ठीक है ना। और ट्रांसपिरेशन को मापने वाले यंत्र को फोटोमीटर बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ उससे, हाँ, फोटोमीटर एक्चुअली इसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, और द मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। स्टोमेटा जनरल और डे टाइम में ओपन होता है। तो 30 तक ही रहने देते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट डे करेंगे। आप बस याद रख लीजिएगा, और डिटेल में बोलिएगा तो और डिटेल में समझा दें आप। बस इसके बाद मुझे बता दीजिए कि ये मेरा नया तरीका कैसा लगा। और आपको कुछ भी करना होना तो ये नंबर याद रखिएगा, कोई भी मैसेज करना हो, डाउट, PDF वगैरह किसी चीज़ के लिए यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।